आज हम आपको एक ऐतिहासिक गांव की सैर कराएंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि ये महाभारत काल में विष्णु जी के अवतार भगवान परशुराम ने बसाया था। कहते हैं कि परशुराम जब क्षत्रियों के साथ युद्ध की स्थिति में जाने वाले थे तो उससे पहले उन्होंने इस गांव का जो है वो बसाया था और यही उनका गांव कहा जाता है। कई कई कथाएं हैं, कई किंवदंतियां हैं, आप उनको अलग अलग माध्यमों से पढ़ सकते हैं। लेकिन बड़ी बात एक ये भी है कि ये इतना पुराना गांव है तो इसके चलते हिमाचल प्रदेश का भी ये सबसे बड़ा गांव है। 2011 की जनगणना में यहाँ 7,000 के आसपास लोग रहते थे और अब आप सोच सकते हो कि अगले 14 साल के भीतर ये जनसंख्या कहाँ पहुँच गई होगी। अब तो निर्मंड खैर पूरी की पूरी पंचायत ही, इसको एक गांव कहना भी 2 बार सोचना पड़ता है गांव कहने से। लेकिन मूल रूप से इसका मुख्य आकर्षण है परशुराम जी की कोठी या परशुराम जी का घर, या जिसे आप मंदिर भी कह सकते हैं। ये गांव के बीचों बीच स्थित है और काटकुणी शैली जो प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश में लकड़ी के ही निर्माण की, उससे ये बना हुआ है। और मूल जो मंदिर का विग्रह है वो सिर्फ और सिर्फ तब खुलता है जब नरमेघ यज्ञ, जिसे स्थानीय भाषा में भूंडा यज्ञ भी कहते हैं, उसी समय जो है मूल जो विग्रह है उसके दर्शन, परशुराम जी की मूर्ति को पालकी में बाहर लाया जाता है और उनके दर्शन होते हैं। अन्यथा जो है बाहर से ही आपको जो है देख कर जाना पड़ता है, माथा टेक कर जाना पड़ता है कि ऐसी इनकी जो अपनी मान्यताओं के चलते इस तरह की परंपरा वहाँ पे है। लेकिन बहुत ही बड़ा किलानुमा ये घर है और इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि उस समय में जब 6वीं या 7वीं शताब्दी का ये निर्माण हुआ होगा तो कितना अद्भुत निर्माण होगा। वक्त के साथ साथ इस पर कुछ परेशानियाँ आई हैं, वक्त के साथ साथ कुछ इस पर नई चीज़ें भी जुड़ी हैं जो दिखती भी हैं। और इसके साथ ही कहते हैं कि उसी युद्ध के लिए, जिस युद्ध की हमने चर्चा पहले करी, उसी युद्ध के लिए शक्तियां प्राप्त करने के लिए जो है भगवान परशुराम ने यहाँ माता अंबिका के मंदिर की भी स्थापना की थी। एक कहानी ये भी कहती है कि जब उन पे मातृ हत्या का पाप लगा तो उसको धोने के लिए उन्होंने की। कई कहानी, जैसे मैंने कहा पहले, अलग अलग कथाएं हैं। निर्मंड को लेकर एक और दंत कथा भी है कि इसका नाम निर्मंड इसलिए पड़ा क्योंकि परशुराम जी ने यहाँ पे नरमेघ यज्ञ शुरू किया, इसे हम जो है भूंडा भी कहते हैं। और दूसरी जनश्रुति ये भी है कि यहाँ सती का शीश गिरा था, जिसको स्थानीय भाषा में मुंड कहते हैं, तो उससे भी इसको जोड़ा जाता है। क्या सही है क्या नहीं, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है, बहस का विषय भी हो सकता है। ये किंवदंतियाँ हैं, टूथ एंड नेल स्टोरीज हैं, लेकिन हैं। लेकिन यहाँ नीचे लगभग 365 पौड़ियाँ उतर के, परशुराम जी की कोठी से थोड़ा आगे जाकर 365 पौड़ियाँ उतर के माता अंबिका का एक भव्य मंदिर है और उसी में मंदिर में जो है परशुराम जी के विग्रह का एक प्रतिरूप रखा गया है, जिसके दर्शन आप वहाँ कर सकते हैं। यानी परशुराम जी की कोठी का आप दर्शन कर सकते हैं लेकिन अंदर विग्रह का नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने उनके विग्रह के दर्शन करने हैं तो फिर उसका प्रतिरूप जो है माँ अंबिका के मंदिर में रखा गया। माँ अंबिका का मंदिर भी जो है महाभारत काल का ही है। कहते हैं पांडवों ने ही बनाया था इसको, जीर्णोद्धार इसका उन्होंने किया था, स्थापित जो है इसको परशुराम जी ने किया था। तो 2 ये आकर्षक चीज़ें हैं। लेकिन तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है यहाँ की गंगा बावड़ी। कहते हैं कि माता रेणुका जी का श्राद्ध करने के लिए वो उन्होंने गंगा का अपने तपोबल से आवाहन किया था, माँ गंगा का, और माँ गंगा इस बावड़ी में प्रकट हुई थी। बावड़ी की स्थितियाँ क्या है ये आप देख सकते हैं अभी। लेकिन साल दर साल परशुराम वर्षों तक, ऐसा लिखा गया है बोर्ड पे भी, कि अपनी माँ का श्राद्ध जो है तर्पण श्राद्ध यहीं करते थे, इसी गंगा बावड़ी में। अभी भी आसपास के लोग जो है यहाँ पिंडदान करते हैं, जिसके लिए एक जगह भी बनी हुई है इसमें। लेकिन ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है, बल्कि उल्टा शर्म आ रही है कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक चीज़ होने के बावजूद जो है इसका रखरखाव सही नहीं है। तो ये वो स्थान है जहाँ परशुराम जी ने नरमेघ यज्ञ करने के लिए गंगा को जो है वो प्रकट किया था, गंगा माता को। लेकिन अभी आप देख लें जी, यहाँ पिंडदान होता है, बोले टोकरी में ही करें पिंडदान, लेकिन अंदर की स्थिति भी आप देख लें। तो ये वो स्थान है। गंगा को प्रकट किया था यहाँ। ये चीज़ भी देखिए, आप पढ़ेंगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगी।
परशुराम कोठी का रखरखाव से आप संतुष्टि जाहिर कर सकते हैं, माँ अंबिका के मंदिर से आप संतुष्टि जाहिर कर सकते हैं, लेकिन गंगा बावड़ी या गंगा बावड़ी जो बीच में ही स्थित है, बाजार के बीचों बीच, इतनी ऐतिहासिक चीज़ है, इसका जो है अभी तक जो है मुझे जो है कोई संकोच नहीं है कहने में कि ये बड़ी ही दयनीय स्थिति में है। और इस मामले में जो है चाहे वो लोकल पंचायत हो, चाहे लोकल प्रशासन हो, चाहे हिमाचल सरकार हो, चाहे हिमाचल का टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, जो भी संबंधित शासन प्रशासन के लोग हैं, उनको थोड़ा शर्म आनी चाहिए और इसका जीर्णोद्धार ढंग से होना चाहिए। बड़ा पवित्र जल है, यहाँ से तो लोग पीने के लिए भी ले जा सकते हैं और उस समय में तो निश्चित तौर से इसकी और बहुत ज़्यादा महत्ता रही होगी, लेकिन अभी जो है इसको संभालने की जरूरत है। तो ये परशुराम जी का गांव आप देख रहे हैं, परशुराम जी का गांव से जो है इसकी सेवा के लिए 5 गोत्री ब्राह्मण लाए गए। अच्छा जी। वो इसी की सेवा के लिए आए, वो दक्षिण भारत से बसाए गए। वो भी तब किया, अब ये नहीं पता क्योंकि परशुराम जी तो वो तो युग तो बाद में आए, वो तो युगों के पहले के बंदे हैं। अब ये कब जरूरत पड़ी इस माया की, कब जरूरत पड़ी, ये तो अब वही जाने इसका तो। और ये मोरा परशुराम जी का ये है परशुराम जी का मोरा। ये एक फॉरेनर थी लेडी, वो यहाँ हर साल आती थी और वो बोलती थी कि मैं परशुराम जी से बात करती हूँ ध्यान में। हाँ अच्छा। तो वो जब लास्ट टाइम में जब काफ़ी बुजुर्ग हो गई थी वो, तो उसने ये बनाया यहाँ बुशहर एरिया में। अच्छा जी। इसके पार्ले पास बुशहर एरिया, वहाँ से बनाया उसने ये। फिर ये ले जा रही थी अपने साथ उसको, अच्छा, फॉरेन। तो जब वो दिल्ली से फ्लाइट ले रही थी, दूसरे दिन फ्लाइट थी, तो दूसरी दिन रात को जो परशुराम उसके पास आ गए और कहते यहाँ से आगे मेरे को मत ले जा, कहते मेरे को वापस भेजे जहाँ से चने मेरे को लाया। फिर उसने पार्सल भेजा था क्योंकि यहाँ जानती थी वो बहुत सारों को। अच्छा जी। हर साल आती थी और 3-3 महीने रुकी थी। अच्छा अच्छा। यहाँ 3 महीने रुकती थी वो हर साल। अच्छा जी। फिर उसने वो यहाँ पे पार्सल भेजा। फिर ये पार्सल भेज के माता की आगे लेके ये रख दिया। तो वैसे स्वरूप है जैसा ऊपर का है। हाँ, जो ऊपर है वो तो अंदर वो तो निकलेगा जब मुंडा होगा। हाँ, जब 1982 के बाद निकला, उससे पहले वो नहीं निकलता। ठीक 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 ठीक। क्या हो जय हो माता। ठीक है जी, ठीक है। कैमरामैन रिंकू कुमार के साथ संजीव शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, निर्मंड, हिमाचल प्रदेश।